इस वीडियो हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अब तक हमने कंटिन्यूस सेंटेंस सीख लिए हैं, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कैसे होते हैं ये हम जान लेते हैं। क्योंकि ये पहली बार सीख रहे हैं आपको, तो आपको ठीक से समझना होगा। पास्ट परफेक्ट वो सेंटेंस होते हैं जिनमें ये पता चलेगा आपको कि काम या तो पूरा हो गया था या खत्म हो गया था। दो बातें पता चलेंगी, काम पूरा हो गया था या खत्म हो गया था। तो सेंटेंस जो हमारे हैं वो भी हमें इसी तरीके से बोलने हैं या लिखने हैं जिनसे ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये काम पूरा होने के बारे में बता रहे हैं या खत्म होने के बारे में बता रहे हैं। इनका फॉर्मूला लिख लीजिए अफर्मेटिव का। सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्मूले में सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस देखिए, उसने पैसा दे दिया था। सेंटेंस इस तरीके से लिखा है कि मालूम पड़ रहा है कि पैसा देने का काम पूरा हो गया था। उसने पैसा दे दिया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह पैसा दे चुका था, तब भी बात एक ही है। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले काम कौन कर रहा है? उसने। ये जो उसने है, ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसने पैसा दे दिया था, ये हमारे सामने नहीं है, हमें नहीं सुन रहा। तो ये तीसरी क्लास वाले सब्जेक्ट में आता है, थर्ड पर्सन वालों में, और एक लड़का है, अकेला है, तो इसके लिए लगेगा ही। अब क्या लगेगा? हेड। यहाँ सबके साथ सहायक क्रिया हेड ही आएगी, हेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, देने का काम जो है थर्ड फॉर्म में हो रहा है, तो ये आ जाएगा गिवन। अब देने वाला काम किस चीज़ पे हो रहा है? तो वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, पैसा, मनी। ही हैड गिवन मनी। अगला सेंटेंस देखिए, हमने उसे बुला लिया था। तो बुलाने का काम कौन कर रहा है? हम। तो एक काम करने वाले रूप में है, तो हम की आ जाएगी वी। वी के बाद हेड। फिर कौन सा काम किया हमने? बुला लिया था। वी हैड कॉल्ड, थर्ड फॉर्म में, कॉल की कॉल्ड हो जाती है। अब ये बुलाने वाला काम किस पे हुआ है? किस इंसान पे? उसे पर। तो ये काम तो नहीं कर रहा है, इसलिए ही की जगह हम हिम रखेंगे इसे। ठीक है, तो बन गया सेंटेंस, वी हैड कॉल्ड हिम। अब अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो यहाँ हेड के बाद नॉट लग जाता तीसरे नंबर पे, बस वो नेगेटिव बन जाता। ठीक है, अब अगर देखिए, अब अगर सेंटेंस हम ये इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव जब फॉर्मूला बनेगा तो क्या फ़र्क हो जाएगा इनमें? बस फॉर्मूले में कि हेड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की अदला बदली हो जाती है जगहों की, और वो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बन जाता है। हेड पहले, सब्जेक्ट बाद में, बस यही हो जाएगा और ये इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव फॉर्मूला, उसके ऊपर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो फॉर्मूला जो है उसको बनाने का तरीका आपने अब तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनते हैं। तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे इंटेरोगेटिव फॉर्मूला हमारा बन रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारे पास? पॉजिटिव फॉर्मूला बनेगा तो सबसे पहले आना चाहिए सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब यानी हेड। फिर आना चाहिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ये। और अगर वही नेगेटिव है तो सबसे पहले फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारा। सबसे पहले हेड आएगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली हो गई, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हेड, सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसके सेंटेंस करके देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे शुरू होते हैं? अब तक आप समझ गए होंगे वो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस करते हैं, क्या वह जा चुका था। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या वह चला गया था। इन दोनों ही सेंटेंस से ये मालूम पड़ रहा है कि काम पूरा हो गया था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या के लिए क्या लगाएंगे? हेड। सबसे पहले फॉर्मूला क्या करें? हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट कौन है? वह, तो हेड ही। कौन सा काम किया था जिससे वाक्य खत्म हो रहा है? जाने का, जाने की थर्ड फॉर्म गॉन। फिर ऑब्जेक्ट, जाने वाली जगह का नाम बता रहे हैं क्या सेंटेंस में? नहीं बता रहे हैं, तो कुछ नहीं आएगा, सेंटेंस खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, हेड ही गॉन। दूसरा सेंटेंस एक बार देख लेते हैं नेगेटिव करके। ठीक है, क्या तुमने पैसा नहीं ले लिया था? क्या तुमने पैसा नहीं ले लिया था? इसको करके देखते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और इसका नेगेटिव भी है, तो इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? हेड आएगा। ठीक है, हेड लग गया। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है? तुम, हेड यू। फिर क्या आएगा? नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, किससे खत्म हो रहा है? ले लिया, लेने से,
तो लेने की होती है टेक और इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी टेकन। क्या लेने वाला काम जिस चीज़ पे हो रहा है उसका नाम बताया है इसमें, पैसा उसको बताया है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट में रख देंगे मनी। सेंटेंस बन गया, ठीक है, सेंटेंस में बन गया। इस तरीके से सेंटेंस होने आसान है, जैसे पहले इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट में हो रहे थे, कंटिन्यूअस में हो रहे थे, वैसे ही इंट्रोगेटिव इसमें होंगे। बस जो फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई करते जाइए, उसको देख देख के करना है, सेंटेंस आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे करने के लिए।